कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब प्रार्थना उसी घर में रहेगी। वो घर छोड़कर नहीं जाने वाली है किसी भी हालत में, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि अगर वो शिवांश को छोड़कर गई और सोनालिका ने 1 महीने के अंदर शिवांश के साथ शादी कर ली तो शिवांश की जान फिर से खतरे में पड़ जाएगी। और इसी वजह से अब प्रार्थना लौट कर आ चुकी है और अब वो नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो शिवांश है उसने भी प्रार्थना की कसम खाकर कह दिया है कि वो सोनालिका से शादी नहीं करेगा। तो भाई सीरियल बहुत ही धमाकेदार हो चुका है। ये सब हुआ कैसे, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां जब प्रार्थना की माँ प्रार्थना को लेकर घर पर आ जाती है यहाँ एलिमनी मांगने के लिए, तो इसके बाद शिवांश का दिल टूट जाता है। वो सोचता है कि प्रार्थना को थोड़ी ना एलिमनी चाहिए होगी, उसकी माँ को चाहिए होगी। लेकिन यहाँ पर वो प्रार्थना को अंदर ले जाने की बात करता है और कहता है कि प्रार्थना मुझे तुमसे बात करनी है, अंदर चलो। लेकिन यहाँ पर अब जो प्रार्थना की माँ होती है वो मना करती है और कहती है कि कल तुम कहाँ थे, तुम इसके पति हो ना, इसी हक से ले जा रहे हो, तो फिर कल तुम कहाँ थे जब इसे धक्के मारकर यहाँ से निकाला गया था। तो शिवांश कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन फिर प्रार्थना चली जाती है शिवांश के साथ रूम में। जहां जाने के बाद अब शिवांश प्रार्थना पर चिल्लाता है और कहता है कि एक बार कह दो कि जो पैसे जो एलिमनी मांग रही हो वो तुम नहीं, तुम्हारी माँ ने बोला है तुमसे मांगने के लिए। जिसके बाद प्रार्थना कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एलिमनी मुझे ही चाहिए। यहाँ पर अब शिवांश कहता है ये सब सुनने के बाद ना आज मेरा दिल टूट गया। वैसे ही मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता है, इतने समय बाद तुम पर मैंने भरोसा किया और तुमने भी आखिरकार दिखा ही दिया कि पैसे के आगे किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती। सालों पहले मेरी माँ भी ऐसे ही मुझे छोड़कर चली गई थी और अब तुम भी मेरे साथ यही कर रही हो। जिसके बाद प्रार्थना का दिल टूट जाता है, वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर शिवांश को लगता है कि शायद प्रार्थना ये सब नहीं कर रही है, वो उसके साथ रहना चाहती है, इसी वजह से नहीं जा रही है। जिसके बाद यहाँ पर वो प्रार्थना को पैसे ऑफर करेगा, लेकिन प्रार्थना कहेगी कि ये पैसे कम हैं, मैं इतने पैसे नहीं लूँगी, मुझे और पैसे चाहिए और मैं तब तक इस घर से अब नहीं जाऊँगी। जिसके बाद प्रार्थना वहीं रुक जाएगी और शिवांश वो भी प्रार्थना से वादा करेगा कि जब तक तुम इस घर में हो मैं सोनालिका के साथ शादी नहीं करूंगा। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब अगली चाल क्या होती है इस सोनालिका की। आपको क्या लगता है, आप कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए? क्या आप भी चाहते हैं कि शिवांश और प्रार्थना एक साथ रहें, एक घर में रहें और सोनालिका को आउट कर दें इस घर से? आप हमें जरूर कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।